डियर फ्रेंड्स, आज हम द फन दे हैड रिटन बाय जाक एसिमो नामक पाठ का हिंदी एक्सप्लेनेशन करने जा रहे हैं। आप लोग ध्यानपूर्वक देखिए और समझिए। दी गई स्टोरी फ्यूचर की स्टोरी है। फ्यूचर अर्थात भविष्य का समय किताबों और स्कूल के बिना हो सकता है। शायद उस समय कोई शिक्षक और कोई कक्षाएं नहीं होगी। रोबोट और कंप्यूटर शिक्षा की पूरी प्रणाली को संचालित करेंगे। विजुअल क्लासरूम अर्थात दृश्य कक्षाएं, इलेक्ट्रॉनिक पाठ और प्रोग्राम किए गए रोबोट होंगे और स्कूल बैग की कोई ज़रूरत नहीं होगी। अब आप लोग एक एक लाइन को पढ़िए और समझने का प्रयास कीजिए। सबसे पहले पैराग्राफ नंबर 1 का वर्ड मीनिंग आप लोग देख लीजिए। पेज हेडेड। पेज हेडेड मीन्स अंकित पृष्ठ। प्रिंटेड। प्रिंटेड मीन्स छापना। टर्नेड। टर्नेड मीन्स पलटना। क्रिंकली। क्रिंकली मीन्स मुड़े टुड़े, मुड़े हुए। मार्जी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी। मार्जी ने उस रात इसके विषय में भी अपनी डायरी में लिखा। इसके विषय का मतलब है इस पुस्तक के विषय में भी अपने डायरी में लिखा। ऑन द पेज हेडेड 17 मई 2157 सी रोट टुडे टॉमी फाउंड ए रियल बुक। डायरी के पेज पर डेट डाली गई थी 17 मई 2157। उस पेज पर उसने लिखा अर्थात मार्जी ने लिखा, टॉमी ने आज एक रियल बुक पाया है, एक सचमुच की किताब पाया है, उसे मिली है। इट वाज ए वेरी ओल्ड बुक। यह बहुत पुरानी किताब थी। मार्जीज ग्रैंडफादर वंस। मार्जी के ग्रैंडफादर एक बार सेड डैट कहे थे कि व्हेन ही वाज ए लिटिल बॉय, जब वह छोटे बच्चे थे, हिज ग्रैंडफादर टोल्ड हिम, उनके ग्रैंडफादर बताते थे, उनके परदादा बताते थे कि देयर वाज ए टाइम, एक ज़माना था, एक समय था, व्हेन ऑल स्टोरी वेयर प्रिंटेड ऑन पेपर, जब सभी स्टोरियाँ, सभी कहानियाँ पेपर पर लिखी जाती थी, कागज़ पर लिखी जाती थी। अर्थात उनके दादाजी के दादाजी ने बताया था कि एक समय ऐसा था जब सभी कहानियाँ पेपर पर लिखी जाती थी। दे टर्नेड द पेजेज, वे लोग पेजों को पलटे। व्हिच वेयर येलो एंड क्रिंकली, जो पीले रंग के थे और क्रिंकली मीन्स मुड़े हुए थे। इट वाज फुल्ली फनी टू रीड वर्ड्स दैट स्टूड स्टिल, शब्दों को पढ़ना जो स्थिर थे बहुत ही अजीब था। इंस्टेड ऑफ मूविंग द वे दे वेयर सपोज्ड टू ऑन ए स्क्रीन, यू नो, आप जानते हैं ये स्क्रीन पर वैसे ही चलते हैं जैसा कि आप सोचते हैं। इसके बजाय बुक के शब्द स्थिर थे और पढ़ने में बड़े विचित्र थे। एंड देन व्हेन दे टर्नेड बैक टू द पेज बिफोर, और इसके बाद वे लोग पिछले पेज पर गए। इट हैड द सेम वर्ड्स ऑन इट, तो उस पर वे ही शब्द थे दैट इट हैड हैड व्हेन दे रेड इट द फर्स्ट टाइम, जिसे उन्होंने पहली बार पढ़ा था। अर्थात जब वे लोग पेज को पलटे, पिछले पेज को पलटे, तो वही शब्द थे जो पहले वे लोग पढ़े थे। पैराग्राफ दूसरे का वर्ड मीनिंग आप लोग देख लीजिए। घी। घी मीन्स अरे। वेस्ट। वेस्ट मीन्स बर्बादी। थ्रो विद द बुक। थ्रो विद द बुक मीन्स पूरी पुस्तक पढ़ लेते हैं। पॉइंटेड। पॉइंटेड मीन्स संकेत किया। एटिक। एटिक माने अटारी, दुछत्ती। अब आप लोग एक एक लाइन को देखिए और समझिए। गी सेड टॉमी। टॉमी बोला, अरे व्हाट ए वेस्ट, कितना बर्बादी है। व्हेन यू आर थ्रो विद द बुक, जब आप पूरी पुस्तक को पढ़ लेते हैं। यू जस्ट थ्रो इट अवे, तो आप इसे फेंक देते हैं। आई गेस, मुझे अनुमान है जब आप पूरी पुस्तक पढ़ लेते हैं तो उसे फेंक देते हैं। आवर टेलीविज़न स्क्रीन मस्ट हैव हाइड ए मिलियन बुक्स ऑन इट। हमारे टेलीविज़न स्क्रीन पर, टेलीविज़न के पर्दे पर 10 लाखों से ज़्यादा पुस्तकें होंगी। 10 लाख पुस्तकें होंगी या उससे भी ज़्यादा हो सकती हैं। आई वुड नॉट थ्रो इट अवे, हम तो इसे नहीं फेंकेंगे। सेम विद माइन सेड मार्जी। मार्जी बोली, मैं भी नहीं फेंकूंगी। सी वाज 11, वह 11 वर्ष की थी। एंड हैड नॉट सीन एज मेनी टेलीबुक्स एज टॉमी हैड, वह उतनी टेलीबुक नहीं देखी थी जितना कि टॉमी ने देखा था। ही वाज 13,
वह 13 वर्ष का था, अर्थात टॉमी 13 वर्ष का था। शी सेड, वेयर डिड यू फाइंड इट? उसने कहा, तुम्हें यह कहाँ मिली? इन माई हाउस, ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग। मेरे घर में। उसने बिना देखे इशारा किया, संकेत किया। बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग, क्योंकि वह पढ़ने में व्यस्त था, बिजी था। इन द एटिक, 2 छत्ते अटारी पर मिली। व्हाट इज अबाउट इट? यह किस चीज़ के बारे में थी, किस विषय पर थी? स्कूल, यह स्कूल के विषय पर थी। यह बुक स्कूल के विषय पर थी, अर्थात इस पुस्तक में स्कूल के बारे में लिखा गया था। डियर फ्रेंड्स, अब आप लोग पैराग्राफ नंबर 3 देखिए, इसके वर्ड मीनिंग को देखिए। स्कॉर्नफुल, स्कॉर्नफुल मीन्स तिरस्कार से भरा हुआ। टेस्ट, टेस्ट मीन्स परीक्षा। जियोग्राफी, जियोग्राफी मीन्स भूगोल। वर्स, वर्स मीन्स उससे खराब। सारोफुल्ली, सारोफुल्ली मीन्स दुखी होकर के। काउंटी इंस्पेक्टर, काउंटी इंस्पेक्टर मीन्स क्षेत्रीय निरीक्षक। अब आप एक एक लाइन देखिए। मार्जी वाज स्कॉर्नफुल, स्कूल, मार्जी तिरस्कार से भरी हुई थी। स्कूल, व्हाट इज़ देयर टू राइट अबाउट स्कूल? स्कूल, अरे स्कूल के विषय में क्या लिखने को है? आई हेट स्कूल, मुझे स्कूल से घृणा है, नफरत है। मार्जी ऑलवेज हेटेड स्कूल, मार्जी हमेशा स्कूल से घृणा करती थी। बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर, लेकिन अब उसे पहले से और ज़्यादा घृणा हो गई। द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन जियोग्राफी, मैकेनिकल टीचर भूगोल में टेस्ट पर टेस्ट दे रहा था। एंड शी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स, और वह खराब से खराब किए जा रही थी, अर्थात उसका उत्तर सही नहीं दे पा रही थी। अनटिल हर मदर हैड शेकन हर हेड सारोफुल्ली, अंत में उसकी माँ ने दुखी होकर अपना सर हिलाया। एंड सेंट फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर, और क्षेत्रीय निरीक्षक को बुला लिया। अब आप पैराग्राफ नंबर 4 को देखिए और उसके वर्ड मीनिंग को भी देख लीजिए। राउंड, राउंड मीन्स गोल मटोल। फेस, फेस मीन्स चेहरा। टूल्स, टूल्स मीन्स औजार। वायर्स, वायर्स मीन्स तार। अपार्ट, अपार्ट मीन्स पृथक, अलग। पुट इट टुगेदर, पुट इट टुगेदर माने जोड़ना। स्लॉट, स्लॉट मीन्स खांचा। कैलकुलेटेड, कैलकुलेटेड मीन्स गणना की। मार्क्स, मार्क्स मीन्स अंक। नो टाइम, शीघ्र ही। अब आप लोग एक एक लाइन पढ़िए और समझिए। ही वॉज ए राउंड लिटिल मैन विद ए रेड फेस, वह अर्थात काउंटी इंस्पेक्टर लाल चेहरे वाला गोल मटोल नाटा व्यक्ति था। एंड ए होल बॉक्स ऑफ टूल्स विद डायल्स एंड वायर्स, और उसके पास औजारों, डायलों तथा तारों से भरा पूरा बॉक्स था। ही स्माइल्ड एट मार्जी एंड गेव हर एन एप्पल, वह मार्जी को देखकर मुस्कुराया और उसे एक सेब दिया। देन टूक द टीचर अपार्ट, इसके बाद वह टीचर को एक तरफ ले गया। मार्जी हैड होप्ड ही वुड नॉट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन, मार्जी को आशा थी कि उसे इसे पुनः जोड़ने नहीं आता होगा, अर्थात कंप्यूटर को ठीक करने नहीं आता होगा। बट ही न्यू हाउ ऑल राइट, लेकिन उसे सब ठीक करने आता था। आफ्टर एन आवर आर सो देयर इट वॉज अगेन लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली, और करीब 1 घंटे के बाद या फिर से विशाल और काला और कुरूप हो गया। विद ए बिग स्क्रीन ऑन विच ऑल द लेसन्स वेयर शोन एंड द क्वेश्चंस वेयर आस्क्ड, अर्थात कंप्यूटर का स्क्रीन पर्दा काला और कुरूप हो गया था जिस पर सारे पाठ दिखाए जाते थे और प्रश्न पूछे जाते थे। दैट वॉज नॉट सो बैड, वह इतना भी खराब नहीं था, बुरा नहीं था। द पार्ट मार्जी हेटेड मोस्ट वाज द स्लॉट वेयर शी हैड टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर्स, वह भाग जिससे मार्जी सबसे ज़्यादा घृणा करती थी वह था स्लॉट, अर्थात खांचा, उसमें टेस्ट पेपर और होमवर्क डालना पड़ता था। शी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन ए पंच कोड, मार्जी को उसे हमेशा पंच कोड में लिखना होता था। दे मेड हर लर्न व्हेन शी वाज 6 ईयर ओल्ड, जब वह 6 वर्ष की थी तो उसे सिखाया गया था पंच कोड में लिखना। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम, और मैकेनिकल टीचर बिना समय लिए अंकों की गणना कर देता था।
आइए पैराग्राफ नंबर 5 को देखिए और इसके वर्ड मीनिंग को भी देख लीजिए। फिनिश्ड मीन्स समाप्त किया। पैटेड मीन्स थपथपाया। फॉल्ट मीन्स गलती। सेक्टर मीन्स क्षेत्र। गियर्ड मीन्स व्यवस्थित कर दिया। क्विक मीन्स जल्दी से, तेजी से। एक्चुअली मीन्स वास्तव में। ओवरऑल मीन्स कुल मिलाकर। पैटर्न मीन्स नमूना, ढंग। सेटिस्फैक्टरी मीन्स संतोषजनक। क्वाइट मीन्स पूर्णतया, बिल्कुल। डिसअपॉइंटेड मीन्स निराश, हताश। सेक्टर मीन्स क्षेत्र। ब्लैंकेट माने खाली स्थान। अब आप लोग पैराग्राफ नंबर 5 के एक एक लाइन को देखिए और समझिए। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वाज फिनिश्ड। कार्य समाप्त कर चुकने के बाद निरीक्षक मुस्कुराया। एंड पैटेड मार्जीज हेड, और मार्जी के सर पर थपथपाया। ही सेड टू हर मदर, उसने उसकी माताजी से बोला, अर्थात निरीक्षक ने मार्जी की माताजी से बोला। इट इज नॉट लिटिल गर्ल्स फॉल्ट मिसेज जोन्स, श्रीमती जोन्स महोदया, यह इस छोटी बच्ची का दोष नहीं है। आई थिंक द जियोग्राफी सेक्टर वाज गियर्ड ए लिटिल टू क्विक, मेरे विचार से जियोग्राफी का क्षेत्र थोड़ा तेज कर दिया गया था। दोज थिंग्स हैपन समटाइम्स, कभी कभी ऐसा होता है। आई हैव स्लोवेड इट अप टू एन एवरेज 10 ईयर लेवल, मैंने इसे 10 वर्ष के बच्चों के स्तर तक धीमा कर दिया है। एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज क्वाइट सेटिस्फैक्टरी, वास्तव में कुल मिलाकर उसकी प्रगति का ढंग बिल्कुल संतोषजनक है। एंड ही पैटेड मार्जीज हेड अगेन, और पुनः उसने मार्जी के सर को थपथपाया। मार्जी वाज डिसअपॉइंटेड, मार्जी हताश थी, निराश थी। शी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर, उसे आशा थी कि वे अध्यापक को पूरी तरह दूर ले जाएंगे। दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे फॉर ए नियरली ए मंथ, वे एक बार टॉमी के मैकेनिकल टीचर को लगभग 1 माह के लिए दूर ले गए थे। बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंकेड आउट कम्प्लीटली, क्योंकि इतिहास का क्षेत्र पूर्णतया खाली हो गया था। सो शी सेड टू टॉमी, इसलिए उसने अर्थात मार्जी ने टॉमी से कही। वाई वुड एनी वन राइट अबाउट स्कूल, कोई स्कूल के विषय में क्यों लिखेगा। अब आप लोग पैराग्राफ नंबर 6वां देखिए और इसके वर्ड मीनिंग को भी देख लीजिए। सुपीरियर आइज, श्रेष्ठता भरी नज़रों से। स्टूपिड मीन्स मूर्ख। प्रोनाउंसिंग ने उच्चारण करते हुए। सेंचुरीज एगो, शताब्दियों पहले। एडेड, जोड़ा। लॉफ्टली मीन्स श्रेष्ठता दर्शाते हुए। हार्ट मीन्स ठेस पहुँची। एनीवे, फिर भी। आइए अब आप लोग एक एक लाइन को देखिए और समझिए। टॉमी लुक्ड एट हर विद वेरी सुपीरियर आईज, टॉमी ने उस पर अति श्रेष्ठता भरी नजरें डाली, अर्थात वह दिखा रहा था कि वह मार्जी से श्रेष्ठ है। बिकॉज इट इज नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल स्टूपिड, मूर्ख, क्योंकि यह हमारी तरह का विद्यालय नहीं है। दिस इज द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल that they had hundreds and hundreds of years ago, यह पुराने तरह का स्कूल है जो सैकड़ों साल पहले हुआ करते थे। He added loftily, pronouncing the word carefully, शब्दों को सावधानी पूर्वक उच्चारित करते हुए, श्रेष्ठता दर्शाते हुए उसने आगे बोला। सेंचुरीज एगो, शताब्दियों पहले। टॉमी ने कहा कि उस प्रकार के स्कूल शताब्दियों पहले हुआ करते थे। चूँकि टॉमी श्रेष्ठता दर्शाते हुए बोला था, अतः मार्जी वाज हर्ट, मार्जी के दिल को ठेस पहुंची। वेल, आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम एगो, ठीक है, मुझे नहीं मालूम किस प्रकार का स्कूल उनके पास था उस जमाने में, उस समय। सी रेड द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर ए व्हाइल, वह कुछ समय तक उसके कंधों पर पुस्तक रख कर के पढ़ी। देन सेड, एनीवे दे हैड ए टीचर, इसके बाद वह बोली, फिर भी उनके पास टीचर हुआ करते थे। श्योर दे हैड ए टीचर, निश्चित रूप से उनके पास टीचर हुआ करते थे। बट इट वाज नॉट ए रेगुलर टीचर,
लेकिन एक रेगुलर टीचर नहीं थे, नियमित टीचर नहीं थे। इट वाज ए मैन, ये आदमी हुआ करते थे। ए मैन, हाउ कुड ए मैन बी ए टीचर? एक आदमी कैसे टीचर हो सकता है? वेल, ही जस्ट टोल्ड द बॉयज एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गेव देम होमवर्क एंड आस्क्ड देम क्वेश्चंस। अच्छा, वह तो लड़के और लड़कियों को केवल बातें बताया करता था तथा उन्हें गृहकार्य दिया करता था और उनसे प्रश्न पूछा करता था। इसी तरह के मानव टीचर थे। डियर फ्रेंड्स, अब आप लोग पैराग्राफ नंबर 7वां देख लीजिए। इसके साथ ही साथ वर्ड मीनिंग भी देख लीजिए। स्मार्ट मीन्स बुद्धिमान। ऑलमोस्ट मीन्स लगभग। बेचा मीन्स शर्त लगाना, पक्का विश्वास होना। स्ट्रेंज मीन्स अजनबी, अनजान। डिस्प्यूट मीन्स बहस करना, झगड़ा करना। स्क्रीम्ड मीन्स तेज आवाज में चिल्लाना। किड्स मीन्स बच्चे। अब आप लोग एक एक लाइन पढ़िए और समझिए। ए मैन इज नॉट स्मार्ट इनफ। मार्जी कह रही है कि आदमी उतना बुद्धिमान नहीं होता जितना कि मैकेनिकल टीचर। श्योर ही इज, निश्चित रूप से उतना बुद्धिमान होता है जितना मैकेनिकल टीचर। माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर। टॉमी बताता है कि मेरे पिताजी उतना जानते हैं जितना मैकेनिकल टीचर। आई बेटचा, मुझे पूरा विश्वास है। मार्जी वॉज नॉट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट डैट। मार्जी उस विषय पर बहस करने के लिए तैयार नहीं थी। शी सेड, आई वुड नॉट वांट ए स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस। वह बोली, अर्थात मार्जी बोली कि मैं एक अजनबी आदमी को अपने घर में नहीं चाहती कि वह आकर मुझे पढ़ाए। टॉमी स्क्रीम्ड विद लाफ्टर। टॉमी हंसी के मारे चीख पड़ा। यू डोंट नो मच मार्जी। तुम्हें ज्यादा जानकारी नहीं है मार्जी। द टीचर्स डिड नॉट लिव इन द हाउस। टीचर लोग घर में नहीं रहते थे। दे हैड ए स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड्स वेंट देयर। उनके पास विशेष प्रकार के मकान हुआ करते थे और बच्चे लोग वहाँ पर जाते थे। एंड ऑल द किड्स लर्नेड द सेम थिंग। क्या सारे बच्चे समान चीज़ें पढ़ा करते थे, एक ही चीज़ें पढ़ा करते थे? श्योर इफ़ दे वेयर द सेम एज। निश्चित ही यदि वे एक ही उम्र के होते थे तो सारे बच्चे एक ही चीज़ पढ़ा करते थे। आप लोग तो जानते ही हैं, समान क्लास में समान विषय होता है, कोर्स होता है। चलिए आप लोग अब पैराग्राफ नंबर 8वां देख लीजिए और उसके वर्ड मीनिंग को भी देख लीजिए। एडजस्टेड मीन्स सामंजस्य बिठाना। नॉट एट मीन्स अभी नहीं। डियर फ्रेंड्स, आइए अब एक एक लाइन को पढ़िए और उसका हिंदी अर्थ समझने का प्रयास कीजिए। माई मदर सेज ए टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल इट टीचेज। लेकिन मेरी माँ कहती है कि टीचर को प्रत्येक लड़के और प्रत्येक लड़की से उसके मस्तिष्क के अनुसार एडजस्ट बैठाना पड़ता है, सामंजस्य बैठाना पड़ता है जिन लड़कों और लड़कियों को वह पढ़ाते हैं। एंड दैट ईच किड हैज टू बी टॉट डिफरेंटली। और प्रत्येक बच्चों को अलग तरह से पढ़ाना पड़ता है। जस्ट द सेम दे डिड नॉट डू इट दैट वे देन। इसी प्रकार वे इसे तब इस प्रकार नहीं किया करते थे। इफ़ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड द बुक। यदि तुमको यह पुस्तक नहीं पसंद है तो तुम इसे न पढ़ो। आई डिड नॉट लाइक इट मार्जी सेड क्विकली। मार्जी शीघ्रता से बोली कि मैं यह नहीं कहती हूँ कि मुझे यह चीज़ पसंद नहीं है, यह बुक पसंद नहीं है। शी वांटेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स। वह उन विचित्र विद्यालयों के विषय में पढ़ना चाहती थी। दे वेयर नॉट इवन हाफ फिनिश्ड व्हेन मार्जीज मदर कॉल्ड। वे लोग आधी भी पुस्तक नहीं पढ़ पाए थे जब मार्जी की माँ ने बुलाया। मार्जी तैयार हो जाओ, तुम्हारा स्कूल का समय हो गया है। मार्जी लुक्ड अप नॉट एट मम्मा। मार्जी ऊपर देखी और बोली, अभी नहीं मम्मा। नाउ सेड मिस्ट्रेस जोन्स एंड इट इज़ प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू। श्रीमती जोन्स बोली, अब शायद टॉमी का भी समय हो गया है, स्कूल का टाइम हो गया है। मार्जी सेड टू टॉमी। मार्जी ने टॉमी से कही, कैन आई रीड द बुक सम मोर विद यू आफ्टर स्कूल। स्कूल बंद होने के बाद
क्या मैं तुम्हारे साथ थोड़ी और किताब पढ़ सकती हूँ? डियर फ्रेंड्स, अब आप लोग पैराग्राफ नंबर 9वां देखिए और इसके वर्ड मीनिंग को भी देख लीजिए। मे बी मीन्स संभव है। नॉन चाइलेंटली मीन्स उदासीनता से। विस्टलिंग मीन्स सीटी बजाते हुए। डस्टी मीन्स धूल भरा हुआ। टग्ड मीन्स दबाकर। बीनीथ मीन्स नीचे। नेक्स्ट टू बगल में। नेक्स्ट टू मीन्स बगल में। लिट अप मीन्स चमक उठा। अरिथमेटिक मीन्स अंक गणित। एडिशन मीन्स जोड़। प्रॉपर फ्रैक्शंस मीन्स उचित भिन्न। प्रॉपर स्लॉट मीन्स उचित खांचा। अब आप लोग एक एक लाइन को देखिए और समझिए। मे बी ही सेड नॉन चाइलेंटली, उसने उदासीनता से कहा। संभवतया पढ़ सकती हो। ही वॉकड अवे व्हिस्लिंग, द डस्टी ओल्ड बुक टग्ड बीनीथ हिज आर्म, वह धूल भरी पुरानी पुस्तक को अपनी बाहों में दबाकर सीटी बजाते हुए चला गया। मार्जी वेंट इनटू द स्कूल रूम, मार्जी विद्यालय कक्ष में गई। इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, यह उसके बेडरूम के बगल में था। एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर, और मैकेनिकल टीचर आ गया था, चल रहा था और उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे, शनिवार और रविवार को छोड़कर यह हर दिन ऑन रहता था, खुला रहता था एक ही समय पर। बिकॉज हर मदर सेड लिटिल गर्ल्स लर्नेड बेटर इफ दे लर्नेड एट ए रेगुलर आवर्स, क्योंकि उसकी माताजी कहती थीं कि लड़कियां यदि नियमित समय पर पढ़ें तो वे बेहतर सीखती हैं। द स्क्रीन वॉज लिट अप एंड इट सेड, स्क्रीन चमक रही थी और इसने कहा, अर्थात मैकेनिकल टीचर समझा रहा था, पढ़ा रहा था। टूडेज अर्थमेटिक लेसन इज ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शंस, आज अंक गणित का पाठ उचित भिन्नों के जोड़ पर है। प्लीज इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट, कृपया कल के होमवर्क को उचित स्लॉट में डालें, खांचे में डालें। डियर फ्रेंड्स, अब आप लोग पैराग्राफ नंबर 10वां देखिए और उसके वर्ड मीनिंग को भी देख लीजिए। साई मीन्स गहरी सांस लेना। नेबरहुड मीन्स पड़ोस। फ्लैशिंग मीन्स चमक रहा। स्कूल यार्ड मीन्स स्कूल में खेल का मैदान। अब आप लोग एक एक लाइन को देखिए और उसके अर्थ को समझिए। मार्जी डिड सो विद ए साई, मार्जी ने ऐसा ही किया एक गहरी सांस के साथ, अर्थात उसने कल के गृह कार्य को उचित खांचे में डाल दिया। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल्स दे हैड, वह उन पुराने स्कूलों के बारे में सोच रही थी जो उन लोगों के पास थे, उनके दादा के पास थे। When her grandfather's grandfather was a little boy, जब उनके ग्रैंडफादर के ग्रैंडफादर छोटे बच्चे थे। All the kids from the whole neighborhood came laughing and shouting in the school yard, पूरे पड़ोस के सारे बच्चे आया करते थे, विद्यालय प्रांगण में हंसते चिल्लाते थे। Sitting together in the school room, स्कूल रूम में साथ साथ बैठते थे। गोइंग होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे, दिन के अंत में साथ साथ घर जाते थे, अर्थात स्कूल बंद होने पर सब लोग घर जाते थे साथ साथ। दे लर्नेड द सेम थिंग्स, वे एक जैसी बातें सीखते थे। सो दे कुड हेल्प वन अनदर विद द होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट, इसलिए वे लोग होमवर्क में एक दूसरे की सहायता करते थे और इसके बारे में बातें भी करते थे। एंड द टीचर्स वेयर पीपल, और टीचर्स आदमी हुआ करते थे। द मैकेनिकल टीचर वाज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, मैकेनिकल टीचर स्क्रीन पर चमक रहा था, उपस्थित था। व्हेन वी एड फ्रैक्शंस 1/2 एंड 1/4, जब हम लोग भिन्न को 1/2 1/2 और 1/4 से जोड़ते हैं। मार्जी वाज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड डेज, मार्जी सोच रही थी कि उस जमाने के स्कूलों को बच्चे लोग कैसे पसंद करते थे। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड, वह सोच रही थी कि उन्हें कितना मजा आता रहा होगा।